Good morning, students. Our today's topic is development of embryo. कि जो हमारा एम्ब्रियो होता है उसकी डेवलपमेंट कैसे होती है। देखो फर्स्ट की हमारा जो लास्ट वीडियो में हमने स्टडी किया था कि एम्ब्रियो हमारा फॉर्म्स कैसे होता है, कौन सी प्रोसेस के बाद फॉर्म होते हैं, फर्टिलाइजेशन के बाद। देखो फर्स्ट क्या होता है कि जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है उसके अंदर क्या होती है, टेस्टिस प्रेजेंट होती है। ठीक है, टेस्टिस क्या प्रोड्यूस करती है, स्पर्म प्रोड्यूस करती है। स्पर्म को हम क्या बोलते हैं, मेल गैमेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्पर्म को हम मेल गैमेट। तो सेम एज इट इज क्या होता है, फीमेल के अंदर होता है। फीमेल के अंदर क्या प्रेजेंट होती है, टेस्टिस की बजाय क्या प्रेजेंट होती है, ओवरीज। ओवरीज क्या प्रोड्यूस करती हैं, ओवम। ठीक है, ओवम या फिर एग। ठीक है, इस एग क्या करता है, जो हमारा एग है ये क्या क्या बोलते हैं हम इसको, फीमेल गैमेट। जो हमारा स्पर्म था उसको हम क्या बोलते थे, मेल गैमेट, और एग को हम क्या बोलते हैं, फीमेल गैमेट। फीमेल गैमेट के अंदर क्या होता है, अब ओवम क्या करता है कि अब क्या होता है, जो हमारे स्पर्म और ओवम की क्या होती है, फ्यूजन होती है। ठीक है, क्या होता है, फ्यूजन होता है, यानी इनकी मेटिंग होती है। उसके बाद क्या होता है कि क्या फॉर्म होता है, जाइगोट फॉर्म होता है। ठीक है, वो कैसे होती है हमारी, वो सारा हमने स्टडी किया था लास्ट वीडियो में। तो जाइगोट की फॉर्मेशन के बाद आफ्टर जाइगोट फॉर्मेशन, जो जाइगोट है उसके अंदर क्या होती रहती है, फर्दर डिवीजन होती रहती है। ठीक है, डिवीजन होने के बाद हमारा जो जाइगोट है वो किस में डेवलप हो जाता है, एम्ब्रियो के अंदर। क्या बन जाता है, जाइगोट से एम्ब्रियो। अब नेक्स्ट की एम्ब्रियो की डेवलपमेंट कैसे होती है, कैसे वो एक बेबी बनता है। ठीक है, वो सारा हम स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट देखो कि जो फर्टिलाइज्ड एग और जाइगोट अंडरगोज मैनी सेल डिवीजन टू फॉर्म ए बॉल ऑफ सेल्स एंड ट्रेवल टू द यूट्रस। कि जो हमारा फर्टिलाइज्ड एग है या फिर जाइगोट है वो कहाँ चला जाता है, यूट्रस के अंदर। ऑन रीचिंग द यूट्रस इट अटैचेज इटसेल्फ टू द वॉल ऑफ यूट्रस। कि ये क्या करता है, यूट्रस की जो वॉल है उसके साथ क्या हो जाता है, कंबाइन हो जाता है, अटैच हो जाता है। देखो ये हमारा यूट्रस है। ठीक है, यूट्रस की वॉल के अंदर क्या होता है हमारा, यहाँ पे एग होता है, तो वो एक क्या करता है, मतलब जो जाइगोट होता है, जाइगोट क्या करता है, वॉल के साथ अटैच होते हो जाता है। ठीक है, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इम्प्लांटेशन। क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को हम इम्प्लांटेशन। कि वो जो यूट्रस के अंदर मूव करता है। ठीक है, उसके बाद उसके यूट्रस की वॉल के साथ क्या हो जाता है, अटैच हो जाता है। उस प्रोसेस को कंप्लीट को क्या बोलते हैं हम, इम्प्लांटेशन। द जाइगोट ग्रोज एंड डिवाइड्स रिपीटेडली टू ग्रो। जो जाइगोट है वो क्या करता है, ग्रो करता है और डिवाइड होता रहता है रिपीटेडली, यानी लगातार कंटिन्यूसली रिपीटेशन के बाद क्या होता रहता है, इसके अंदर डिवीजन होती रहती है। ठीक है, और क्या बन जाता है ये, एम्ब्रियो। द एम्ब्रियो रिमेन्स अटैच टू द यूट्रस। जो हमारा एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो भी क्या रहता है, यूट्रस के यहाँ पे इस जो वॉल है इस पे अटैच रहता है। ठीक है, इससे दूर नहीं होता। द एम्ब्रियो ग्रोज, द एम्ब्रियो डेवलप्स बॉडी पार्ट्स लाइक। फिर क्या होता है कि इसके अंदर ये जो एम्ब्रियो फॉर्म हो जाता है, फिर इसके अंदर क्या होता है, बॉडी पार्ट्स ग्रो होना स्टार्ट हो जाते हैं। इसके अंदर बॉडी पार्ट्स की डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो जाती है। कि जैसे बच्चे के अंदर सबसे पहले क्या होता है, जैसे लेग्स, हैंड्स, हेड, ईयर्स, आइज। ठीक है, सारे बॉडी पार्ट्स की क्या हो जाती हैं, फिर उसके अंदर मतलब सारी डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो जाती है। ब्लड, ठीक है, आफ्टर ए फ्यू वीक्स द एम्ब्रियो डेवलपमेंट, सॉरी, बॉडी पार्ट्स आ जाते हैं उसके अंदर, रिजेंबल है ह्यूमन बींग। की वो किस तरह बन जाता है, एक ह्यूमन बींग्स की तरह बनना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, एट दिस स्टेज इट इज़ कॉल्ड फोइटस। फिर क्या होता है, एम्ब्रियो किस में चेंज हो जाता है हमारा, फोइटस में। ठीक है, फिटस भी बोलते हैं, फोइटस भी बोलते हैं, कुछ भी बोल सकते हो आप, फिटस में चेंज हो जाता है। ठीक है, तब क्या होता है, फिर यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि ये गर्ल है या फिर ये बॉय है, इस मतलब इस स्टेज पे आके। ठीक है, यानी उसके अंदर क्या होता है कि सारे बॉडी पार्ट्स क्या होते हैं, हो चुके होते हैं, डेवलप होना स्टार्ट हो चुके होते हैं, डेवलप ऑलमोस्ट। द बेबी स्टेज एंड ग्रोज इन द मदर वोम और यूट्रस फॉर अबाउट 40 वीक्स फॉर इट्स कंप्लीट डेवलपमेंट। इसकी कंप्लीट डेवलपमेंट कब तक होती है, 40 वीक्स तक। कब तक होती है, 40 वीक्स। फोइटस की डेवलपमेंट कंप्लीट कब तक होती है, 40 वीक्स, यानी कितने, 9 मंथ्स तक। ठीक है, कब तक, 9 मंथ्स तक। दिस पीरियड इज कॉल्ड द गैस्टेशन पीरियड। देखो फर्स्ट क्या था, इम्प्लांटेशन पीरियड, उसके बाद जो इसके अंदर जो पार्ट्स की बॉडी के पार्ट्स की जो डेवलपमेंट हुई उसको हम क्या बोलते हैं, गैस्टेशन पीरियड। द फोइटस गेट्स इट्स नरिशमेंट फ्रॉम द प्लेसेंटा ड्यूरिंग दिस पीरियड। कि इस टाइम पे जो हमारा एम्ब्रियो है वो अपना न्यूट्रिशन किससे लेता है, प्लेसेंटा से। प्लेसेंटा क्या होता है कि मदर का जो स्टमक है,
ठीक है। मदर का जो यूट्रस है उसके अंदर क्या होती है, जैसे यहाँ पे क्या है, एम्ब्रियो प्रेजेंट है, ठीक है, इस टाइप से होता है। तो क्या होता है, एक प्लेसेंटा होता है। प्लेसेंटा क्या होती है, एक ट्यूब होती है जो किससे अटैच होती है, मदर के वोम, ठीक है, मदर के यूट्रस से यहाँ पे अटैच होती है, ठीक है। अब ये प्लेसेंटा क्या वर्क करता है कि ये प्लेसेंटा क्या करता है, जो भी फूड मटेरियल है, ठीक है, जो मदर ईट कर रही है, जो फूड मटेरियल है उसको कहाँ तक पहुँचाता है, उसको बेबी तक, ठीक है। वो बेबी के मतलब बेबी के अंदर कैसे जाता है, कौन सी ट्यूब से जाता है, प्लेसेंटा से, ठीक है। व्हेन द बेबी इज फुली फॉर्म्ड, कि जब बेबी की जो डेवलपमेंट है वो कंप्लीट हो जाती है, द मदर गिव बर्थ टू बेबी, फिर क्या हो जाता है, मदर क्या कर देती है, उसको बर्थ दे देती है, ठीक है। द बर्थ ऑफ द बेबी इज कॉल्ड पार्चुरेशन। क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को हम, पार्चुरेशन। कि जो क्या होता है, मतलब डिलीवरी भी बोल सकते हैं, कि जिस टाइम पे क्या होता है कि बेबी का बर्थ हो जाता है, ठीक है। देखो इसके अंदर गेस्टेशन पीरियड इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट मैमल्स, कि जो गेस्टेशन पीरियड है वो डिफरेंट ह्यूमन बींग्स में डिफरेंट रहता है। जैसे एलिफेंट्स में कितने टाइम का होता है, सबसे लॉन्गेस्ट होता है, कितने मंथ्स का, 22 मंथ्स का गेस्टेशन, यानी जो प्रेगनेंसी पीरियड है वो देखो इसमें कितना था, मतलब 40 वीक्स था हमारे अंदर, किसके, ह्यूमन बींग्स के अंदर। और इसमें कितना होता है, 22 मंथ्स का, किसके अंदर, एलिफेंट के अंदर, ठीक है। और ये जो बेबी होता है देखो ऐसा होता है, इनसाइड द वोम ऐसा प्रेजेंट होता है वो मदर के अंदर। ये क्या है, ये पाइप ये आपको शो कर रही है ना, ये क्या, प्लेसेंटा। ये क्या करता है, सारा जो न्यूट्रिशन है वो मदर के वोम से कहाँ तक पहुँच जाता है, बच्चे तक, ठीक है। इसी से इसका मतलब सारी ग्रोथ होती है, डेवलपमेंट होती है, इसकी बॉडी को भी न्यूट्रिशन चाहिए होता है इस टाइम पे, तो वो कौन देता है, प्लेसेंटा, ठीक है। नेक्स्ट है फर्टिलाइजेशन कैन टेक्स प्लेस इन 2 डिफरेंट वेज, कि फर्टिलाइजेशन हमारी 2 टाइप से हो सकती है। फर्टिलाइजेशन क्या था, कौन सी प्रोसेस थी, द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमिट। देखो कि जब हमारा मेल गैमिट और फीमेल गैमिट जब फॉर्म होते हैं, इस को हम क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन। तो जो ये फर्टिलाइजेशन प्रोसेस है ये 2 टाइप्स की होती है, एक होती है हमारी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और एक होती है हमारी कौन सी, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। तो जो प्रोसेस है फर्टिलाइजेशन की, देखो जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन है वो क्या होती है, जो जैसे ह्यूमन बींग्स में हो रही थी, द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन दैट ओकर्स इनसाइड द फीमेल्स बॉडी, की जो फीमेल की बॉडी के अंदर जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है वो होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। दिस इज सीन इन रेप्टाइल्स, जो रेप्टाइल्स होते हैं जैसे लिजार्ड वगैरह, ठीक है, स्नेक वगैरह, बर्ड्स के अंदर और मैमल्स के अंदर। ये क्या होती है, मैमल्स कौन से होते हैं, जो ह्यूमन बींग्स, ठीक है। तो इनके अंदर क्या होती हैं, या फिर जो काउज बुफेलोज, उनके अंदर सब के अंदर क्या होती है, कौन सी, एंड ब्लू व्हेल्स, जो ब्लू व्हेल होते हैं उसके अंदर भी कौन सी प्रोसेस, कौन सी फर्टिलाइजेशन होती है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। In these animals, the number of gametes produced is less as there are more chances of fertilization, कि जब यहाँ पे जो नंबर ऑफ गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं, गैमेट्स कौन से, जैसे स्पर्म और ओवम, वो क्या होते हैं, लेस होते हैं, बिकॉज जो चांसेस हैं फर्टिलाइजेशन के वो ज़्यादा होते हैं, कि हाँ इस टाइम पे जो फर्टिलाइजेशन है वो ईजी होती है, पॉसिबल होती है, ठीक है। फर्टिलाइजेशन यानी जो स्पर्म और एग की जो मीटिंग होती है वो ईजिली हो सकती है, तो इसलिए जो इनका नंबर होता है वो कम होता है। जैसे ह्यूमन बींग्स के अंदर क्या होता है, जो ओवम है, ओवम की जो मतलब नंबर होता है सिर्फ 1 ही होता है, एक ही ओवम होता है, ठीक है। द स्पर्म आर डिपोजिटेड इनटू द फीमेल बॉडी, कि जो स्पर्म्स होते हैं वो डिपॉजिट होते हैं किसके अंदर, फीमेल बॉडी के अंदर। The more they move towards the ovum to fertilize it and the zygote and they forms zygote, ये हमने पहले स्टडी कर लिया, ठीक है। The zygote develops into the embryo inside the female body, the female take care of the embryo, कि जो फीमेल ही क्या करती है, उसकी टेक केयर करती है, किसकी, एम्ब्रियो की। दस इंश्योरिंग इट्स सेफ्टी, किसके लिए, सिर्फ सेफ्टी के लिए, उसकी सेफ्टी का मतलब पूरा ध्यान रखा जाता है, किसके, कौन रखता है, फीमेल, टेक केयर कौन करता है, उनकी, फीमेल। देयरफॉर देयर इज़ ए हायर रेट ऑफ सर्वाइवल ऑफ द एम्ब्रियो, इसलिए वो जो सर्वाइवल के चांसेस होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, किसमें, इंटरनल फर्टिलाइजेशन में एज़ कम्पेयर टू एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट देखो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्या होती है, कि जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है दैट ओकर्स आउटसाइड द बॉडी, कि जो बॉडी के से आउटसाइड होती है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। दिस काइंड ऑफ फर्टिलाइजेशन इज जनरली सीन इन फिशेज, एम्फीबियंस सच एज फ्रॉग्स, इसके अंदर होती है जैसे फिशेज के अंदर, फ्रॉग्स के अंदर, ठीक है। या फिर एक्वाटिक एनिमल्स के अंदर क्या होते हैं, एक्वाटिक एनिमल्स दैट लिव इन वाटर,
Here both the male and female species produce hundred of gametes and release them in water bodies। कि क्या करते हैं कि जिसमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है वो क्या करते हैं अपने गैमेट्स को यानी अपने स्पम्स को या फिर अपने एग्स को क्या कर देते हैं वाटर के अंदर ले कर देते हैं, ठीक है, इस टाइप से वाटर के अंदर रिलीज कर देते हैं उनको, ठीक है। फिर क्या होता है जैसे मेल ने क्या किया सारे जो हमारे जो उसके स्पर्म्स थे उसको क्या कर दिया वाटर में रिलीज कर दिया, ठीक है। उसके बाद फीमेल क्या करेगी जो उसके एग्स हैं उनको वाटर में रिलीज कर देगी, ठीक है। अब क्या होगा वाटर में यहाँ कहीं कहीं वो प्रेजेंट होंगे, फिर क्या होगा इनकी मीटिंग होगी, ठीक है। उसके बाद क्या होगा फर्टिलाइजेशन होगी। तो इसमें क्या होता है इस टाइम पे कि जो नंबर ऑफ स्पर्म्स और ओवम होते हैं वो क्या होते हैं इस टाइम पे ज़्यादा होते हैं, बिकॉज ये क्या करते हैं वाटर में स्विम करते रहते हैं, ठीक है। उसके बाद जो वाटर करंट्स होते हैं उनके वो क्या होते हैं हो जाते हैं इसको मतलब ख़राब भी हो जाते हैं कई बार, मतलब सारे डिके हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि बिकॉज क्या होता है कि इस टाइम पे मतलब ज़रूरी नहीं है कि वो मेल और फीमेल एक साथ ही जो एग्स और स्पर्म रिलीज करें, दूर दूर हो जाते हैं, ठीक है। तो इस स्पर्म्स के पास क्या होती है इस टाइम पे क्या होती है टेल होती है, ठीक है। वो क्या करती है स्विम करने में हेल्प करती है किसके अंदर वाटर के अंदर, कि अगर उसके ऊपर क्या होगी छोटी सी टेल होगी तो टेल की हेल्प से वो क्या कर सकता है स्विम कर सकता है वाटर के अंदर, ठीक है, इस टाइप से। और उसके बाद क्या होता है फिर जाइगोट फॉर्मेशन होते हैं जब हमारे एग और स्पर्म क्या हो जाते हैं फ्यूज। तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कैन बी सक्सेसफुल ओनली व्हेन लार्ज नंबर ऑफ गैमेट्स इज प्रोड्यूस्ड बाय द ऑर्गेनिजम्स। कि हमारी एक्सटर्नल जो रिप्रोडक्शन है जो फर्टिलाइजेशन है वो तभी हमारी क्या होगी पॉसिबल होगी जब क्या होगा कि जब ज़्यादा से ज़्यादा नंबर गैमेट्स हो, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा स्पर्म और ज़्यादा से ज़्यादा ओवम हो। बिकॉज जो बट प्रोड्यूसिंग सच लार्ज क्वांटिटीज ऑफ गैमेट्स रिक्वायर मोर एनर्जी। और इसके लिए क्या चाहिए इतने सारे गैमेट्स प्रोड्यूस करने के लिए एनर्जी ज़्यादा चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए क्या हो सकता है वो एनिमल के लिए डिसएडवांटेजेस भी हो सकती हैं उसकी। तो इसीलिए क्या होता है चांसेस दैट गैमेट्स में नॉट फर्टिलाइज। तो इसीलिए ज़्यादा चांसेस होते हैं कि जो गैमेट्स है वो फर्टिलाइज नहीं होते। इवन इफ दे फर्टिलाइज द एम्ब्रियो में गेट वॉश्ड अवे ड्यू टू वाटर करंट्स और डिस्ट्रॉयड बाय हार्श वेदर कंडीशंस। कई बार क्या होता है कंडीशन ऐसी होती है कि मतलब अगर उन्होंने वाटर के अंदर एग रिलीज किए हैं, ठीक है, वो फर्टिलाइज हो भी गए हैं, कई बार तो वो फर्टिलाइज ही नहीं होते बिकॉज वाटर का जो प्रेशर होता है वो इतना ज़्यादा होता है। मेल हम जो स्पर्म है वो अलग डायरेक्शन में चले जाते हैं और जो ओवम है वो अलग डायरेक्शन में चले जाते हैं, ठीक है। तो उसकी वजह से उनकी फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाती। और कई बार क्या होता है कि अगर वो फर्टिलाइज हो भी जाते हैं तो एम्ब्रियो क्या कर देता है उनको डिस्ट्रॉय, मतलब एम्ब्रियो आगे डिस्ट्रॉय हो जाता है। The advantage of external fertilization are that male and female can deposit sperms and eggs respectively at slightly different time and location। कि इसमें क्या होता है कि मेल और फीमेल डिफरेंट क्या करते हैं एग ले करते हैं स्पर्म ले करते हैं, ठीक है, डिफरेंट टाइम और डिफरेंट लोकेशन पे। और जो फीमेल है वो डज नॉट हैव टू टेक केयर ऑफ यंग वंस एंड रेज दैम। कि जैसे हमारे ह्यूमन बींग्स के अंदर होता है कि केयर किसको करनी पड़ती है अपने बच्चे की, सिर्फ किसको करनी पड़ती है फीमेल को ज़्यादा करनी पड़ती है। बट यहाँ पे ऐसे कोई वो नहीं होता टेक केयर का कोई चांस ही नहीं होता, ठीक है। सिर्फ उन्होंने एग ले किए स्पर्म बन गया, स्पर्म से जाइगोट, जाइगोट से एम्ब्रियो, तो वो सारा क्या बॉडी से बाहर ही होता है, ठीक है।